तो नेक्स्ट आज हमारे पास बबल चार्ट है। बबल चार्ट आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। ये आपने पीएफ में भी पढ़ी होगी बबल चार्ट क्या होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास होता क्या है बबल चार्ट में, क्या हमारे पास अगर अनसॉर्टेड एक अरे है हमारे पास, इसको हम लोगों ने सॉर्ट करना होता है, वही जिस तरह हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में करते हैं। लेकिन जिस तरह सिलेक्शन सॉर्ट में था वहाँ पे कुछ प्रोसीजर मुख्तलिफ था सॉर्टिंग का, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे क्या सिलेक्शन सॉर्ट में क्या था कि सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है उसको स्टार्टिंग में, या फिर अगर मिनिमम नंबर आप फाइंड करके स्टार्टिंग में ले आएंगे, इट मीन्स कि आप असेंडिंग आर्डर में कर रहे हैं। और अगर मैक्सिमम नंबर आप फाइंड करके स्टार्टिंग में ले आएंगे तो इट मीन्स कि आप वहाँ पे डिसेंडिंग आर्डर में कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ये था। इसमें बबल चार्ट में ये होता है कि आप लोग वन बाय वन हर इंडेक्स को चेक करते हैं। यहाँ पे सपोज किया हमारे पास कोई भी नंबर्स हैं, 7 है, देन 10 हो गया, 9, 19, देन 15, देन 20 कर लेते हैं, और देन 17। ये अरे हमारे पास मिक्सचर में है कि इसमें ना ही हमारे पास असेंडिंग आर्डर में है और ना ही डिसेंडिंग आर्डर में है, ठीक है। तो हमने किसी आर्डर में इसको लाना है, असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर किसी एक आर्डर में आ जाए तो हम इसको सॉर्टिंग फॉर्म में कह सकते हैं कि ये हमारे पास सॉर्टेड अरे है। तो अब यहाँ पे बबल सॉर्ट में क्या है कि हमने फर्स्ट इंडेक्स को सेकंड इंडेक्स से कंपेयर करना है अगर हमें असेंडिंग आर्डर में करना है, और चेक करना है यहाँ पे कि क्या इफ array of 0 ग्रेटर देन array of 1, तो देन हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में स्वैप कर लेंगे, ठीक है। और स्वैप करने के लिए आपको पता है कि हम लोग एक टाइम का वेरिएबल लेते थे और देन आपस में स्वैप कर लेते। तो अब यहाँ पे हम लोग को चेक करना था कि हमारे पास ये इंडेक्स इस इंडेक्स से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इट मीन्स के 7 और 10 आपके जिस इंडेक्स पे होने चाहिए, जिस पोजीशन पे होने चाहिए उसी पोजीशन पे है, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। देन अगेन चेक होगा इफ अरे ऑफ 1 ग्रेटर देन अरे ऑफ 2, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास जो जीरो और यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स है, इसमें आप लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल यूज करना है, आई वेरिएबल या जे वेरिएबल, जो कि इंक्रीमेंट होता रहेगा। यहाँ पे जब 1 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 3 होगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने अगेन चेक करना है कि इज अरे ऑफ फर्स्ट इंडेक्स ग्रेटर देन अरे ऑफ सेकंड इंडेक्स, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है। इट मीन्स कि आपका 9 जो है स्वैप होके यहाँ पे आ जाएगा और आपका 10 स्वैप होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह चलता रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एनिमेटेड स्लाइड है, वही मैं आपको यहाँ पे स्लाइड दिखा देता हूँ, वहाँ पे हमारे पास टाइम की बचत हो जाएगी। तो ये स्लाइड नजर आ रही होंगी आप लोगों को, अगर नहीं आ रही तो फिर कमेंट्स करके बता दें, अगर आ रही है तो ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये एक अनसॉर्टेड अरे है, यहाँ पे असेंडिंग आर्डर में भी है, डिसेंडिंग आर्डर में भी है। नीचे आपके पास ये इंडेक्स लिखे हुए हैं और ऊपर आपके पास वैल्यूज लिखी हुई है। तो अगेन आप लोग चेक करेंगे अरे ऑफ 0 ग्रेटर देन अरे ऑफ 1, तो यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो रही है, ठीक है। जब भी आपके पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आप लोगों ने स्वैप करना है। तो अब यहाँ पे स्वैपिंग होगी 98 आपका एक साइड पे दूसरी साइड पे चला जाएगा, और 23 98 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 23 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, देन यहाँ पे स्वैपिंग होगी और आपका ये आपके पास जो वैल्यूज है वो स्वैप होगी। देन अगेन आप नेक्स्ट आपके पास स्टेप क्या होगा कि आप फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाना है। तो फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स को आप लोगों को यहाँ चेक करना है कि क्या फर्स्ट इंडेक्स ग्रेटर देन है सेकंड इंडेक्स से। अगेन यहाँ पे ग्रेटर देन है, इट मीन्स कि अगेन यहाँ पे हमें स्वैपिंग की जरूरत पड़ेगी। तो अगेन यहाँ पे ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, अगेन स्वैपिंग हुई यहाँ पे। तो 98 इस साइड पे आ गया, 48 अगेन आप सेकंड इंडेक्स चेक करेंगे, सेकंड इंडेक्स ग्रेटर देन थर्ड इंडेक्स। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में ही सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू पड़ी हुई थी, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हर दफा ये स्वैप होगा। तो यहाँ पे अगेन स्वैप होगा, अगेन वैल्यू स्वैप होगी, तो हमारे पास 98 इस साइड पे आ जाएगा। अगेन स्वैप होगा 98 हमारे पास फोर्थ इंडेक्स पे आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट फोर्थ इंडेक्स और फिफ्थ इंडेक्स अगेन आपकी चेक होगी, अगेन स्वैप यहाँ पे होगा तो आपके पास 98 जो है आपका वो फिफ्थ इंडेक्स पे आ जाएगा, ठीक है। देन अगेन आपकी अब नेक्स्ट इंडेक्स पे स्वैपिंग चेक करेगा, फिफ्थ इंडेक्स और सिक्स इंडेक्स, तो अगेन आपकी यहाँ पे स्वैपिंग क्योंकि कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी कि फिफ्थ इंडेक्स ग्रेटर देन सिक्स इंडेक्स, अगेन यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म होगी और 98 आपका सिक्स इंडेक्स पे आ जाएगा। देन लास्ट इंडेक्स पे अगेन चेक होगी 98 एंड 42, अगेन यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म हुई और 7 पे आ गए। देन अब नेक्स्ट आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब एक दफा अरे को फुली रिवर्स कर चुके होंगे तो हम यहाँ पे ये कंफर्म कह सकते हैं कि हमारे पास जो लास्ट इंडेक्स है उसमें जो वैल्यू आई है वो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास अरे जो फुली सॉर्टेड फॉर्म में नहीं आई, अभी जस्ट हमने इसको अरे को एक दफा फुल ट्रेवर्स किया है। तो यहाँ पे हमने अरे को कितनी दफा ट्रेवर्स करना है, जितना इसका साइज होगा उतनी दफा इसको बार बार ट्रेवर्स करते जाना है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम अरे को ट्रेवर्स करेंगे तो अब हम n-2 टाइम तक ट्रेवर्स करेंगे इसको। तो यहाँ पे अगर हम देखें, फर्स्ट टाइम हमने अरे को ट्रेवर्स किया 0 टू यहाँ तक, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइम हम लोग अरे को ट्रेवर्स करेंगे तो हम यहाँ पे 0 टू 6 तक करेंगे। देन अगेन करेंगे तो 0 टू 5, देन अगेन करेंगे 0 टू 4, क्योंकि हमारे पास वन बाय वन वैल्यूज पहुंचती रहेगी, वो हम लोग देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे हमारे पास 7th इंडेक्स पे जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो आ चुकी है, ये हम लोग कह सकते हैं, हम यहाँ पे गारंटी दे सकते हैं कि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट वैल्यू थी वो एंड पे पहुंच चुकी है। देन हम लोग अगेन अरे को ट्रेवर्स करना स्टार्ट होंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो अब यहाँ पे अगेन आपके पास, अब यहाँ पे आपके पास स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास 23 ग्रेटर देन 45 नहीं है वैल्यू। यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स हुई है, जब फॉल्स होगी तो आप लोगों ने स्वैपिंग परफॉर्म नहीं करनी। नेक्स्ट अगेन चेक होगा, अब फर्स्ट इंडेक्स ग्रेटर देन सेकंड इंडेक्स, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई तो स्वैपिंग परफॉर्म होगी। नेक्स्ट अगेन चेक होगा, अगेन आपकी स्वैपिंग परफॉर्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगेन अब यहाँ पे चेक होगा थर्ड इंडेक्स ग्रेटर देन फोर्थ इंडेक्स, तो स्वैपिंग यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे नो स्वैप लिखा हुआ आया। देन अगेन चेक होगा फोर्थ इंडेक्स ग्रेटर देन फिफ्थ इंडेक्स, यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म होगी आपकी। देन अगेन चेक होगा स्वैपिंग परफॉर्म होगी और आपके पास 67 जो है बिल्कुल सेकंड लास्ट इंडेक्स पे आपका पहुंच गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको अगेन ये पता चल गया, अब यहाँ पे अगेन आपको 67 ग्रेटर देन 98 चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 98 का हमें पहले से श्योर है कि आपकी वो लास्ट इंडेक्स पे अपने सही जगह पे पहुंच चुकी है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट अगेन आपके पास अब दूसरी ये आ गई है कि हमारे पास जो सेकंड लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पहुंची है वो भी आपकी जो सेकंड लेटेस्ट वैल्यू थी वो पहुंच चुकी है। इट मीन्स कि आप नेक्स्ट टाइम हम लोग फिफ्थ इंडेक्स तक चेक करेंगे, अगेन जीरो इंडेक्सेस आपकी यहाँ पे चेकिंग होगी, तो आप लोगों ने यहाँ पे 23 ग्रेटर देन 14, तो अब यहाँ पे स्वैपिंग आपकी होगी, ठीक है। तो स्वैप किया हम लोगों ने, अगेन 23 ग्रेटर देन 6, अगेन स्वैपिंग परफॉर्म होगी, स्वैप किया 23 ग्रेटर देन 45, तो यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है, नो स्वैप। 45 ग्रेटर देन 33 स्वैपिंग की जरूरत है, स्वैप करेंगे। 45 ग्रेटर देन 42 स्वैपिंग की जरूरत है, स्वैप करेंगे, ठीक है। अब थर्ड इंडेक्स, थर्ड लास्ट इंडेक्स तक हमें पता लग गया कि हमारे पास थर्ड ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो आ चुकी है, ठीक हो गया। अब देन अगेन हम लोग स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, अगेन स्वैपिंग, स्वैपिंग की जरूरत है, ठीक है, स्वैप कर लिया। अगेन स्वैपिंग की जरूरत है या नहीं, यहाँ पे हमें स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि 14 लेस देन 23 है, इट मीन्स कि हमारे पास वो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे स्वैपिंग करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग नो स्वैप। अगेन अब स्वैपिंग की यहाँ पे जरूरत है 23 ग्रेटर देन 33, तो आपके पास ये जो ऑप्शन है, जो आपके पास कंडीशन थी वो फॉल्स हो जाएगी, तो हम लोगों ने यहाँ पे स्वैपिंग नहीं करना, तो नो स्वैप। देन अगेन यहाँ पे स्वैपिंग की जरूरत है, नो, अगेन आप यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास फोर्थ लास्ट इंडेक्स तक फोर्थ ग्रेटेस्ट वैल्यू आपके पास पहुंच चुकी है, अगेन स्वैपिंग चेक करेंगे, नो स्वैप, अगेन नो स्वैप, अगेन नो स्वैप। तो अब जब भी आप एक अरे को फुली ट्रेवर्स करते हैं, उस अरे को फुली ट्रेवर्स करते हुए आपके पास एक दफा भी स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ती, लाइक जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था यहाँ से। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में स्वैपिंग की जरूरत पड़ी थी, ठीक है।
देन उसके बाद आपको स्वैप की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। लेकिन एक दफा स्वैप की जरूरत पड़ी इस ट्रैवर्स करते हुए, तो हम नेक्स्ट टाइम अगेन स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे अगेन हम लोगों ने स्वैपिंग की, नो स्वैप, नो स्वैप, नो स्वैप। अब यहाँ पे हमें एट द एंड पहुंचते हुए एक दफा भी स्वैप नहीं करना पड़ा। तो जैसे ही पता लगा कि हमें अब अरे को ट्रेवर्स करते हुए हमें एक दफा भी स्वैप नहीं करना, तो फिर हम वहां पे लूप को ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पे अगेन हमें ये सारी इंडेक्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। अगर यहाँ पे एक दफा भी स्वैपिंग हो जाती, लाइक आपका 14 जो है 23 की जगह पे लिखा होता और 23 आपका 14 की जगह लिखा होता, तो एक दफा स्वैपिंग हो जाती। तो हमने अगेन इसको स्टार्टिंग से चेक करा था, स्वैपिंग चेक करी थी कि क्या हमें स्वैप की जरूरत पड़ेगी या नहीं। लेकिन जब भी हमें एक दफा भी स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग वहां पे रुक जाएंगे, ठीक है। ये चीज समझने में बबल सार्ट में। लेकिन ये बबल सार्ट में ऑप्टिमाइज कोड की कंडीशन है। स्टार्टिंग में हम लोग इस तरह करेंगे कि हमारे पास फुल अरे जो है उसको हम लोगों ने ट्रेवर्स करना है, वो कोड लिखना है। देन उस कोड को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं वो हम लोग देख लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कोड में आपको यहाँ पे बल्कि इसी तरह दिखा, तो अब आपके पास स्टार्टिंग में अगर कोई इशू हो तो बताना, फिर कंपाइलर पे हम लोग इसको कर लेंगे, कंपाइलर पे भी समझा दूंगा। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जब कंडीशन आपको बताई थी कि हम लोगों ने कंडीशन जो लगानी है वो आपकी क्या होगी कि array of 0 greater than array of 1, and then array of 1 greater than array of 2, array of 2 greater than array of 3। तो जब आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि हमने इस तरह के वेरिएबल यहाँ पे यूज करने हैं जो साथ साथ इंक्रीमेंट होते रहे, तो आपने यहाँ पे जे को यूज किया, जो कि जे 0 से स्टार्ट होके आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा, और एट दी एंड जब तक अरे आपकी स्वैप नहीं होगी ये चलता रहेगा। अगर अब अगर यहाँ पे मैं जस्ट एक ही लूप लगाता हूँ, जो जे वाला आपके पास यहाँ पे ये लूप है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जस्ट एक दफा ही अरे ट्रेवर्स होगी और उसके बाद ये रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है। तो अब हमें क्या करना है कि अरे को एक दफा ही ट्रेवर्स नहीं करना, बल्कि उसको साथ साथ चेक करना है कि कब तक हम उसको अरे के साइज के मुताबिक हम लोग ट्रेवर्स करते हुए आएंगे, ठीक है। तो अरे का साइज हमें पता चलाने के लिए अगेन एक और लूप लिखना पड़ेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे आई के नाम से लिखने हैं, आई के वेरिएबल को यूज करते हुए एक और लूप लिखते हैं। ये लूप यूज होगा अरे को बार बार अगेन स्टार्टिंग से ट्रेवर्स कराने के लिए। नीचे वाला लूप होगा आप उसको जो आप स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं उस काम के लिए, ठीक है। तो स्वैपिंग का आपको ये तो पता होगा कि यहाँ पे हम लोग टेम्प वेरिएबल यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे इसको समझाने की जरूरत है, अगर तो है तो मेरी बात समझाए। तो बाकी आप लोग ये पीएफ में भी पढ़ते हैं, ऊप में पढ़ते हैं, डीएस में भी पढ़ते हैं, तो उम्मीद है कि ये चीजें क्लियर होंगी आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों ने पहले n-2 की n-1 तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा कि जब भी हम लोग अरे को यूज करते हैं तो आप लोग 0 से स्टार्ट करके n-1 तक उसको रोकते हैं। लेकिन अब जब यहाँ पे हम लोगों ने अरे बनानी है तो हमने सेकंड लास्ट इंडेक्स को कंपेयर करना है लास्ट इंडेक्स से, और देन लास्ट इंडेक्स तक हम लोग पहले लूप को नहीं लेके जाते। उससे होता क्या है कि आपको लास्ट इंडेक्स अगर हम पहले लास्ट लूप तक लास्ट वैल्यू तक लेके जाते हैं तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू कंपेयर किससे होगी, हम लोग अरे आउट ऑफ बाउंड पे चले जाते हैं, वहां पे फिर आपके पास ये एक्सेप्शन आ सकती है अरे आउट ऑफ बाउंड की। तो हम लोग यहाँ पे n-2 तक रुकेंगे और देन जे को हम लोग वहां पे लेके जा सकते हैं कि n-1 तक अगर हमें जरूरत पड़े तो। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये लूप लगा लिए, यहाँ पे आपके पास इस तरह आपकी स्वैपिंग परफॉर्म होगी, यहाँ तक किसी को कोई इशू हो। अब ये आपके पास यहाँ पे असेंडिंग आर्डर में हो रहा है, ठीक है। अगर इसी को आप लोगों ने डिसेंडिंग आर्डर में करना है तो आपके पास कोड एग्जैक्टली बिल्कुल यही होगा, जस्ट यहाँ पे आप लोग ऑपरेटर चेंज कर लेते हैं। जो हम लोग ग्रेटर देन यहाँ पे चेक कर रहे थे, इसी को आप स्मॉलर देन कर ले तो आपका यही कोड डिसेंडिंग आर्डर के लिए कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो हम लोगों ने बात की लेकिन अब यहाँ पे जस्ट अगर ये हम कोड लिखते हैं तो आपका ये लूप जो है, अगर हम इस जो हमारे पास ये कोड लिखा हुआ है, इस कोड को अगर हम लोग कोई सॉर्टेड फॉर्म में लाइक असेंडिंग आर्डर में अगर हमने कंपेयर करना है, असेंडिंग आर्डर में हम लोगों ने लाना है इसको, ठीक है। और इसी जो हमारे पास कोड है इसको हम लोग इनपुट देते हैं जो असेंडिंग आर्डर में है। तो ये आपका लूप
अगर उसका साइज आपके पास उस लूप का जो आपके पास अरे है उसका साइज 5 है, तो ये आपका 5 मल्टीप्लाई 5 25 टाइम तकरीबन चलेगा। यहाँ पे n-2 है तो ये आपका 4 टाइम चलेगा, तो ये 16 टाइम तकरीबन चल जाएगा। लेकिन इस कोड पे ये नहीं पता लगेगा, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जस्ट ये नीचे वाला लूप जो है एक दफा ही चले। नीचे वाला लूप अगर आपके पास साइज 5 हुआ तो ये तकरीबन 4 टाइम चलेगा। तो अब यहाँ पे ये 4 टाइम ही हम चाहते हैं कि एक दफा ही 4 टाइम ही चले, और जब एक दफा भी स्वैपिंग परफॉर्म ना हो, क्योंकि असेंडिंग आर्डर में पहले से पड़ा हुआ है तो स्वैपिंग परफॉर्म होगी ही नहीं, तो एक दफा भी स्वैपिंग परफॉर्म ना हो तो ये यहाँ पे इसको ब्रेक कर दे। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन अभी फिलहाल हम लोगों ने नहीं लिखी। तो स्टार्टिंग में आपका जो बबल सार्ट का था वो यही था कि आपके पास बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों सेम थे। अब इसका आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप लोग फाइंड करें सिंपली, तो आपके पास क्योंकि दो लूप लगे हुए हैं तो यहाँ पे आपको अगर शॉर्टेस्ट में फाइंड करें तो आपके पास ये एन स्केयर आती है। तो आप यहाँ पे अगर बेस्ट केस या वर्स्ट केस दोनों फाइंड करें कि अगर आपके पास मिक्सचर फॉर्म में कोई भी आपके पास यहाँ पे अरे है, तो देन आपके पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो भी एन स्केयर आएगी। और अगर आपके पास पहले से असेंडिंग आर्डर में एक अरे पड़ी हुई है और उसी को आप असेंडिंग आर्डर में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर भी आपके पास यहाँ पे जो एट दी एंड जो आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो एन स्केयर ही आएगी, क्योंकि आपका ये असेंडिंग आर्डर में अगर पड़ी हुई है तब भी आपके पास ये लूप जो चलेगा वो नेस्टेड फॉर्म में ही चलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऐसी कंडीशन लगानी है कि हमें अगर असेंडिंग आर्डर में या डिसेंडिंग आर्डर में किसी स्पेसिफिक आर्डर में पड़ी हो और हमने उसी आर्डर में फाइंड करनी हो, जो हमारे पास उसी आर्डर में हम लोगों ने सॉर्टेड करना हो इस अरे को, तो हमें स्टार्टिंग में ही पता लग जाए कि ये पहले से सॉर्टेड फॉर्म में पड़ी हुई है। अब वो कैसे होगी वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये कोड समझ आ गया, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग आपका ये है, देन यहाँ पे अगर आप ये जस्ट इसी ऑपरेटर को चेक करें तो नेक्स्ट में आपके पास ये ऑपरेटर जस्ट चेंज हो रहा है, बाकी कोड आपका सेम है। अब नेक्स्ट आपके पास ये एक अरे है, ये कोड है। अगर यहाँ पे आपने क्या किया कि एक जस्ट स्वैप का वेरिएबल ले लिया यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है। इस वेरिएबल के थ्रू आप लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी अरे में स्वैपिंग होगी तो इट मींस कि हम श्योरली कह सकते हैं कि ये इफ की कंडीशन एक दफा ट्रू होगी तभी स्वैप परफॉर्म होगा। अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू होती नहीं है तो इट मींस कि स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई इस अरे में, ठीक है। ये समझ आ गई। तो अब यहाँ पे जब भी आपके पास स्वैपिंग परफॉर्म होगी तो इस अरे को आप लोग फॉल्स कर देंगे। एट द एंड आप लोग चेक करेंगे कि अगर आपके पास जब आपका लूप जो है जे वाला टर्मिनेट हो जाता है, जे वाला लूप टर्मिनेट होता है और इस पूरे लूप में आपकी इस इफ की कंडीशन एक दफा भी ट्रू नहीं होती। जब एक दफा भी ट्रू नहीं हुई तो आप श्योरली कह सकते हैं कि आपके यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई। जब एक दफा भी स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई तो आप लोग यहाँ पे इफ पे चेक करेंगे कि अगर आपकी इफ की कंडीशन जो ट्रू थी वो ट्रू ही रहती है, ठीक है, अब वो फॉल्स नहीं होती, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऊपर वाले लूप को ब्रेक कर देंगे। तो ऊपर वाला लूप आप चलेगा नहीं, ठीक है। और लाइक आपने लूप आई जो रखा था, आई भी इक्वल टू 4 था, ठीक है, और जे भी इक्वल टू आपके पास आप कहते हैं कि 4 टाइम चलेगा। तो अब ये नेस्टेड फॉर्म में है तो आपका ये 16 टाइम चलेगा। लेकिन हमने क्या किया, आई का लूप आपका एक दफा ही चलेगा, और देन जे पे आप लोग आए और जे का लूप आपका कितनी दफा चलेगा, एक फर्स्ट टाइम जब आई 0 होगा तो आपको ये 4 टाइम चला। 4 टाइम चलने के बाद आप लोगों ने क्या किया, एक दफा भी ये आपका इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आप लोगों ने आई के लूप को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। इट मीन्स कि ये 4 टाइम चलने के बाद ही इस लूप ने आपको बता दिया जो आपके पास एक्चुअल आउटपुट आनी चाहिए थी। अब आपका साइज भी 4 था और आपको ये 4 टाइम ही चला, तो बेस्ट केस में आप क्या कह सकते हैं, अगर जब ये आप कोड लिखेंगे स्वैप वेरिएबल, तो बेस्ट केस इसका क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एन, और वर्स्ट केस क्या होगा, ये आपका नेस्टेड लूप पे चलेगा, वो क्या होगा, एन स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे जिस तरह हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं उस तरह भी देख लेते हैं। अब आपके पास यहाँ पे आई लूप जो चल रहा है वो n-2 टाइम चल रहा है और जे लूप n-i-2। तो इसी को हम लोग यहाँ पे सबमिशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आपके पास ऊपर जो है एल्गोरिथम की फॉर्म में कोड लिखा हुआ है। एल्गोरिथम में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक सब क्लियर है।
देन अब इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे इसको कन्वर्ट करें। अब यहाँ पे आपने आई का जो लूप लिखा वो n माइनस टू टाइम, देन जे का लूप आपका n माइनस टू माइनस आई, और देन यहाँ पे आपके पास क्योंकि एक या दो कंडीशन आप लोग कह सकते हैं, तो जितनी भी आपके पास कंडीशन होगी उसका आप एज ए कॉन्स्टेंट लिखेंगे तो वो इक्वल टू वन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देन आप इसको जे वाइल लूप को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ठीक है, और प्लस यहाँ पे वन आ जाता है। तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस वन, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और ये लास्ट टाइम भी आपके पास यही आंसर आ रहा था, तो ये आपके पास सीरीज बनती है n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री एंड सो ऑन चलते चलते, ठीक है। और एट दी एंड आपके पास जो आंसर आता है वो, उसको जब आप सम करते हैं तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये आपके पास आंसर आ जाता है, और इसका जो एट दी एंड आता है वो n स्क्वायर आ जाता है। तो ये बार बार आपको वही चीज समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि आपको समझ आ गई होगी कि हम लोग ये कैसे सीरीज बनाते हैं। अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो आप लास्ट जो हम लोगों ने सिलेक्शन स्टार्ट की, इसी सीरीज को हम लोगों ने वहां पे एक्सप्लेन भी किया था, तो आप वो स्लाइड देख सकते हैं, वहां पे सारा कुछ एक्सप्लेन हुआ हुआ है। तो अब यहाँ पे आपके पास जो बेस्ट केस और वर्स्ट केस आपको बताया था, वो बेस्ट वर्स्ट केस क्या है, एन स्क्वायर, बेस्ट केस क्या है, बिग ऑफ एन, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, वन। अब वन क्यों आएगी, अगर आप कोड को देखें तो आपके पास ये कोड है। तो आपको कोड में बताया था, जब हम लोग किसी स्पेसिफिक एल्गोरिथम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उस एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए होंगे वो कितने हैं। तो यहाँ पे अरे का वेरिएबल तो बस है कि वो होगा ही होगा, ठीक है। अरे आपके पास जितनी भी साइज की होगी वो तो आपके हर सॉर्टेड एल्गोरिथम के लिए अरे मस्ट रिक्वायर्ड होगी। तो जो चीज हर एल्गोरिथम के लिए मस्ट रिक्वायर्ड हो, हमें उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट ये तय करते हैं कि इस स्पेसिफिक एल्गोरिथम को अप्लाई करने के लिए कुछ जो एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए होंगे वो कितने। तो हमारे पास जस्ट हमें इस स्पेसिफिक एल्गोरिथम को अप्लाई करने के लिए हमें क्या, एक स्वैपिंग की जरूरत पड़ेगी। तो स्वैपिंग के लिए आपको टाइप का वेरिएबल जरूरत पड़ेगा, और दूसरा आपको एक स्वैप यहाँ पे वेरिएबल जरूरत पड़ेगा, जो कि जस्ट चेक करता है कि यहाँ पे स्वैपिंग हमें जरूरत नेक्स्ट टाइम है या नहीं। तो दो वेरिएबल है जस्ट जो हम एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं। तो दो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो आप इसको बिग ऑफ वन लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई इशू हो यहाँ तक। चैट में आप लोग पूछ रहे हैं n माइनस टू, मैंने आपको आफाक इसलिए यहाँ पे लिखा है ना कि आपको बताया था कि हम लोग जब भी अरे को ट्रैवर्स करते हैं, ट्रैवर्स क्या होता है कि आप अरे को फुली एक्सप्लोर करते हैं कि अरे में है क्या क्या वैल्यू है। तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो उसको रोकते कहाँ पे, एन माइनस वन पे। ठीक है, ये आपको क्लियर है कि अरे को जब भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। हम लोगों ने अगर एक अरे यहाँ पे बनाई, ठीक है, सपोज करें इसमें कुछ भी वैल्यूज पड़ी हुई है, तो इसके पास यहाँ पे जो इंडेक्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होगा, देन वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर, और देन फाइव। ठीक है, अब ये आपके पास इंडिसेस होंगे। अगर हम इसका साइज चेक करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, साइज इसका सिक्स है। इट मीन एन यहाँ पे हमारे पास वो क्या है, एन इक्वल टू सिक्स है। ठीक है, अब हम इसी के लिए अगर लूप लिखते हैं तो वो लूप हम लोग क्या करेंगे, जब लूप लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे फॉर इंट आई जीरो से स्टार्ट करके आई जो हमारे पास यहाँ पे लेस देन होगा वो क्या होगा, एन माइनस वन तक, या फिर अगर लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास ये जो चलेगा, ये आपका कब तक चलेगा, एक्चुअली चलता कहाँ तक है। हम लोग जब आपको मैंने बताया था कि जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी की, आप लोग इसको एन माइनस वन लिखेंगे तब भी आपको ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आपको फाइव टाइम ये चलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग ये बात कर रहे होते हैं ना सिग्मा की, तो हम स्पेसिफिक वैल्यू बताते हैं कि कहाँ तक चलना चाहिए। तो स्पेसिफिक वैल्यू क्या होगी, एन, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये एन माइनस, इसको आप यहाँ पे एन आई लेस देन एन लिखा हुआ है, लेकिन जब इसी को आप लोग सिग्मा में कन्वर्ट करेंगे तो देन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिग्मा आई जीरो से स्टार्ट होके आपको यहाँ पे जीरो होगा, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एन माइनस वन। आप यहाँ पे आई लेस देन एन नहीं लिख सकते ना, आप इसको बताते हैं कि ये कहाँ, ये आप नहीं लिख सकते।
तो आपने जस्ट इसको बताना होता है कि ये कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, तो n-1 तक। इट मीन कि i0 से लेके i5 तक एग्जीक्यूट होगा। तो अब n-2 हम लोगों ने क्यों लिखा कि आपको यहाँ पे बताया है कि आपका जब कंपैरिजन यहाँ से यहाँ पे होगा, इट मीन्स कि आपका जो i होगा, जो आपका फर्स्ट इंडेक्स हम लोग कंपेयर करेंगे वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपके, अगर यहाँ पे आपके पास n-1 बन रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, n-2। ठीक है, समझ आ रही है? यहाँ पे आपके पास n-1 बन रहा था, तो आपका n-2 जो है n-1 से कंपेयर होगा। और देन यहाँ पे हम लोग इस जो एक वेरिएबल हमारे पास ये वाला होगा जो कंपेयर हो रहा होगा, एक वेरिएबल ये वाला होगा, ये दोनों कंपेयर हो रहे होंगे ना। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल ये वाला फर्स्ट वाला होगा, इसको हम यहाँ पे फिफ्थ इंडेक्स पे नहीं आने देंगे, क्योंकि अगर हम फर्स्ट इंडेक्स को फिफ्थ इंडेक्स पे आने देते हैं तो जो फिफ्थ इंडेक्स पे जो सेकंड वेरिएबल था जो कि इसको शो कर रहा था, वो अरे आउट ऑफ बाउंड में चला जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे रोक देते हैं। तो फर्स्ट लूप को हम लोग i-2 पे रोक देंगे, सेकंड लूप को हम फर्स्ट लूप को हम n-2 कह रहा हूँ n-2 पे रोकेंगे, और सेकंड जो हमारे पास था कंपैरिजन जिस वेरिएबल का हो रहा था उसको हम लोग n-1 पे रोकेंगे। ठीक है, ये समझ आ गई? इसलिए हमने लूप जो लिखा है, जो यहाँ पे सिग्मा लिखा है, वो n-2 फर्स्ट का लिखा है। देन जो सेकंड हम लोगों ने लिखा यहाँ पे j वाला, वो आप कह रहे हैं कि n-2 - i लिखा हो। तो अब यहाँ पे देखो, आपका हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग जब फर्स्ट टाइम अरे फुली ट्रेवर्स कुछ कर चुके होंगे, तो फर्स्ट टाइम आपका i0 है, इट मीन्स के वो भी उस वक्त भी n-2 ही होगा, i0 ही था, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा दोनों में। नेक्स्ट टाइम आपका i1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी ये, मैं इसको यहाँ सारा खत्म करता हूँ। यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट टाइम बात की थी कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ट्रेवर्स करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग एक कम ट्रेवर्स करेंगे, जब आपका i1 हो जाएगा तो हम लोगों ने क्या करना है, j में से एक -1 कर देना, ताकि हम लोग एक कम ट्रेवर्स कर सकें। नेक्स्ट टाइम i2 हो जाएगा तो एक और कम हम लोग ने ट्रेवर्स करना था, यहाँ तक ट्रेवर्स करना था 3 तक। नेक्स्ट टाइम i3 हो जाएगा तो हम लोगों ने अगेन एक और कम ट्रेवर्स करना था, उसके लिए हम लोगों ने लूप लिखा। नेक्स्ट टाइम एक और ट्रेवर्स कम करना है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। तो इसलिए हम साथ साथ -i करते जा रहे हैं, ताकि हमें पता लगता रहे कि i की वैल्यू कहाँ तक पहुंची है। और हम लोग जब माइनस करेंगे तो इट मीन के जहां तक i पहुंचा होगा उतने हमारे पास कम ट्रेवर्सिंग वहां पे होगी। ठीक है अफा, ये यहाँ पे बैन लगी हुई है। बाकी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो वो भी हो जाएगी। फाक अहमद, स्वैपिंग में i के इंडेक्स को क्यों यूज नहीं किया? अफाक जो वो आप लोग कर भी सकते हैं अगर आप उस, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल प्रोग्राम हो जाएगा। आई के अगर आप आई को हम लोग यूज कर रहे हैं, हम चेक करने के लिए हमने स्वैपिंग की दफा कर दी, और जे का जो लूप है हम लोग उसको यूज कर रहे हैं स्वैप करने के लिए। तो प्रोग्रामिंग आपको पता है कि एक ही कोड मतलब कि एक ही टास्क के लिए आप मुख्तलिफ तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरह आपका कोड मजीद कम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग जो आपके पास ये कोड लिखा हुआ है, इसमें क्या हो रहा है कि आप आई का लूप आपका यूज हो रहा है अरे को ट्रेवर्स करने के लिए, चेक करने के लिए कितनी दफा ट्रेवर्सिंग होगी, और जे का लूप यूज हो रहा है आपकी स्वैपिंग के लिए। तो जब जे का लूप स्वैपिंग के लिए यूज हो रहा है तो हम जस्ट जे के लूप को स्वैपिंग के लिए यूज कर रहे हैं। और ठीक है, सब यहाँ पे क्लियर है, तो बस ठीक है, आप यहाँ तक काफी है। आप लोग जाना चाहिए तो जा सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।